जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस डॉक्टर अमृता दोहन के नेतृत्व में गंगानगर जिला पुलिस की नशा मुक्ति चौपाल, नशे के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली की नशा मुक्ति चौपाल श्री गंगानगर जिले को नशे के नासूर से मुक्त कराने के लिए गंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन आईपीएस के दिशा निर्देशानुसार 1 फरवरी से गंगानगर जिला पुलिस द्वारा नशे पर चौपाल आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस थाना कोतवाली के कोतवाल सीआई पृथ्वीपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में ब्रह्म कॉलोनी बसंती चौक एरिया में नशा मुक्ति चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस थाना कोतवाली के कोतवाल सीआई पृथ्वीपाल सिंह भाटी, पुलिस निरीक्षक प्रोफेशनल आईपीएस ज्ञानेंद्र भारती, प्रोफेशनल आरपीएस प्रियंका जी व सेतिया फार्म चौकी प्रभारी रामेश्वर लाल उप निरीक्षक व थाना व चौकी स्टाफ सहित नशे की चौपाल में पहुंचे। नशा मुक्ति चौपाल में पहुंचे, जहां पूर्व पार्षद एडवोकेट सुरेंद्र स्वामी के साथ आसपास के काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जहां पहुंचकर कोतवाल सीआई पृथ्वीपाल सिंह भाटी ने नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हुए पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों व अभियानों के बारे में विस्तार से बताते हुए नशे के खिलाफ इस मुहिम में पुलिस का सहयोग देने का आह्वान किया। प्रोफेशनल आईपीएस ज्ञानेंद्र भारती ने लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताते हुए युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए कहा तथा संगठित अपराध खासतौर पर गैंगस्टर आदि की गतिविधियों से दूर रहने व इनको फॉलो न करने की सलाह दी। अपने आसपास नजर रखने के लिए भी कहा। इसी तरह प्रोफेशनल आरपीएस प्रियंका ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने व सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में समझाते हुए लोगों को अपने बच्चों को वाहन देते समय उनको यातायात नियमों की पालना करने व तेज गति से वाहन न चलाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वहां उपस्थित लोग खुद भी वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें और अपने घर के बच्चों से भी यातायात नियमों की पालना करवाएं। इसी तरह सेतिया फार्म चौकी प्रभारी रामेश्वर लाल उप निरीक्षक ने उपस्थित लोगों को कोई भी संदिग्ध गतिविधि या हरकत दिखाई देने पर या नशे से संबंधित कोई भी हरकत दिखाई देने पर लोगों को पुलिस को तुरंत सूचना देने के लिए कहा। मौके पर इसी अवसर पर कोतवाल सीआई पृथ्वीपाल सिंह भाटी, पुलिस निरीक्षक ने जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन आईपीएस द्वारा जारी हेल्पलाइन के सीयूजी व्हाट्सएप नंबर 8764513210 पर मैसेज करके सूचना देने वाला नंबर भी उपस्थित लोगों को नोट करवाया। मदद की जरूरत हो वो सीधा पुलिस के अफसरों तक पहुंच सके, इसी उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और हर्ष की बात यह प्रिंसिपल जी है, वहां से रूबरू होंगे और वो करेंगे। इसकी अगर किसी को बात नहीं हो तो वो मेरे को कह सकता है, मैं उसकी बात को आगे पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आरपीएस प्रोफेशनल चौकी प्रभारी, थाना अजाक समस्त स्टाफ। मेरे से पूर्व सुरेंद्र जी ने 2-3 समस्याएं बताई है, तो पहले आपकी समस्याओं के बारे में मैं करा देता हूं। जसा सिंह मार्ग पे जो आपने ट्रैफिक का कहा है, उसके लिए साफ भी है और हम भी ट्रैफिक इंचार्ज को कह के जो ये जाम की व्यवस्था है उसके निदान के लिए, जाब्ता लगवाने के लिए निवेदन कर देंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये व्यवस्था बन भी जाएगी। तो इसमें तो आप कोई ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे। सेकंड, शराब ठेके की बात है, बिल्कुल ठेका 8 बजे बंद होगा। लगातार नियंत्रण गश्त की जा रही है और कभी कभार कोई अगर रहा है तो उसकी भी व्यवस्था बना दी जाएगी। 8 बजे ठेका बंद रहेगा। उसके आसपास में जो भी रेडी वेडी है उन पे भी कार्रवाई समय समय पे की जा रही है। लगातार अभी भी 2 दिन पहले मुकदमे दर्ज किए हैं हमने और आगे भी करेंगे। ठीक है। तीसरी समस्या आपने बताई चोरी से संबंधित, तो मैं आपकी नॉलेज में ला दूं कि जितनी चोरी आप अगर हमें नहीं बताएंगे, कुछ कई बार क्या होता है आपकी छोटी छोटी चोरी होती है तो आप उसको लेके बैठ जाते हैं। मतलब लेने का मतलब आप सोचते हैं कि क्यों जाए, क्यों परेशान हो। कभी एक छोटी सी मान ले किसी के तार चोरी हो गए, हमें पता है कि कुछ चीजें चोरी होती है, छोटी छोटी चोरियाँ। बड़ी चोरी तो मुकदमा दर्ज करवा देते हैं लोग, पर तार चोरी हो गई या कोई का सिलेंडर उठा लिया तो बेसिकली प्रार्थना पत्र नहीं देते। और प्रार्थना पत्र नहीं देने से आप ये समझिए चौकी को या थाने को कैसे खुशबू आएगी नहीं। आप प्रार्थना पत्र देते हैं, आप समझते हैं, मैं भी समझता हूँ आप एफआईआर कई बार नहीं कराना चाहते कि एफआईआर की वजह से आपको वो सिलेंडर आपका कोर्ट से छूटेगा, पर पुलिस जांच करके उसको लाती है। और जो भी आज तक शिकायतें प्राप्त हुई है उसमें ज़्यादा तो नहीं, 80% हमने, चाहे मोटरसाइकिल चोरी हुई है, चाहे किसी के घर में नकबजनी हुई है, चाहे और वारदातें हुई है, 80% ट्रेस किए हैं
और 80% का हमने रिजल्ट भी दिया। 20% अज्ञात रह गई, उनके भी प्रयासरत हैं। ऐसा नहीं होता है, आपके सब लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, कोई भी चोरी का प्रकरण हमारे यहाँ दर्ज होता है, वो प्रकरण हमेशा रीओपन करना रहता है। मुकदमा दर्ज हुआ 2 या 3 महीने नहीं मिला कोई कारणवश चोर, तो उस FIR को हम बंद नहीं करते हैं, दूसरे अन्य मुकदमों के साथ में तलाश करते हैं, और जैसे वो मुलजिम मिल जाता है उसी प्रकरण को में ही उसकी गिरफ्तारी होती है। तो आप इस चीज़ के लिए आंसर रहें, जब भी कोई चोरी हो तो बिल्कुल चौकी पे प्रार्थना पत्र दें, थाने पे दें, प्रकरण पंजीबद्ध होगा। और प्रकरण पंजीबद्ध में जैसे पूरे पिछले साल का अगर मैं आंकड़ा देखूं, अभी मेरे पास नहीं है, परंतु कुल 124 चोरियां पूरे थाना क्षेत्र में है। 124 चोरियां हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी भी है, घरों में भी चोरी है। अब जैसे जनसंख्या इतनी बढ़ गई, आप भी मान के चले, और पिछले 2 सालों में गिरावट आई है। अगर आप में से कोई भी, जैसे किसी की भी इच्छा हो कभी आंकड़ा देखने की, तो सुरेंद्र जी के साथ या आप स्वयं आ जाएं। हमारा बिल्कुल जो FIR दर्ज होती है उसका आंकड़ा है, रिकॉर्ड है, कितने तो उससे साल में पहले हुई चोरी, उससे पहले कितनी चोरियां हुई, नकबजनियाँ कितनी हुई। तो पिछले वर्ष में, पिछले 3 वर्षों में गिरावट आई है, चोरी की जो प्रकरण है उनमें गिरावट आई है। आप देखेंगे 24 में थी तो 23 में थी, उससे 24 में कम हुई है, 24 से 25 में कम हुई है। और वो क्यों हुई है कि आप लोग भी सतर्क हुए, पुलिस ने भी अपनी गश्त को बढ़ाया, CCTV कैमरे लगे। मेरा आपसे, जैसे इस तरीके से आपकी 3 उम्मीदें हमसे हैं, मेरी भी आप लोगों से उम्मीदें हैं। मैं एक तो चाहता हूँ CCTV कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं। पहले भी मैं एक बार यहाँ आया था, सुरेंद्र जी ने साल भर पहले एक प्रोग्राम रखा था, उसी समय में ने भी कहा था, तो बहुत से लोगों ने हमसे बातचीत करने के बाद कैमरे लगाए। आज अगर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की चोरी का मैं सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट किसी चीज़ में रोल मानता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण रोल है उस CCTV कैमरे का। उस CCTV कैमरे ने हमें वारदात बताई, उस CCTV कैमरे ने हमें लोकेशन किस तरीके से, किस लोकेशन से गया है, उस लोकेशन के आधार पर और उस फोटो के आधार पर हमारे साथियों ने आइडेंटिफाइड किया, ठीक है ना। साथियों के ही आइडेंटिफिकेशन से, आमजन से मैं यही अपील करता हूं कि आपको जब हम फुटेज और वीडियो भेजते हैं तो वो बाहर से नहीं आया कोई भी आदमी। कई चोर हैं जो बाहर से आते हैं, ठीक है ना, कई चोर हैं जो कि पंजाब से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, वो भी हम लेके आए हैं। शायद आप लोग अगर अखबार पढ़ेंगे और देखेंगे तो अभी एक हमारे यहाँ सोनी की चोरी हुई थी, तो उनकी भी हम 2 महीने तक अथक प्रयास करके, हमारी टीमें कई बार भोपाल में बैठी रही और अल्टीमेटली उस चोर को भी लाया, उसको भी आइडेंटिफाइड पुलिस ने किया फुटेज के आधार पे। हाँ, नहीं, वो अपने आकाशदीप जी एक ज्वेलर्स है, उनकी शॉप में। इसलिए कह रहे हैं कि सबसे आज के समय में CCTV का इतना महत्वपूर्ण है, चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, चोरी हो, कोई बदमाशी हो, कोई गाड़ियां गेड़े निकाल रही है, उसमें सब कैच हो जाता है। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, उसके पास कोई समाधान नहीं है, उसको जाना पड़ेगा। जिसने गलती की, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ा और तोड़ा, ये सब फुटेजों से तो पकड़ रहे हैं। आप लोग तो बताना, मैं आप बुरा मत मानना, आप लोग क्या होता है कि आप सोचते हैं यार मेरे मोहल्ले का लड़का है, मैं क्यों बताऊं। अरे भाई सीधा मत बताओ, इनडायरेक्ट मैसेज कर दो, साहब ये बच्चा इस वारदात में शामिल हो सकता है, या ये हो सकते हैं, जिनको आप जानते हो। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, किसी का झूठा नाम अपने को लेना नहीं है, सीधा डायरेक्ट नहीं बताना। कई बार आपको लगता है कि डायरेक्ट बताएंगे आपकी मोहल्ले में दुश्मनी हो जाएगी किसी से, तो धीरे से इशारा कर दो। जिस भी पुलिसकर्मी पे विश्वास हो, जनता के किसी व्यक्ति पे विश्वास हो जो पुलिस तक मैसेज पहुंचाए, तो इसमें आपका सहयोग चाहिए। ऐसा ही रात्रि के समय गश्त करते हैं हम लोग, गाड़ियाँ रेगुलर गश्त करती है। एक थाना क्षेत्र में आप में से अगर कोई हमारे साथ गश्त में चलेगा तो पता लग जाएगा कि रात को इस शहर में कितनी तो गाड़ियाँ चलती है, कितने पुलिसकर्मी रोज ड्यूटी देते हैं। इस शहर में मिनिमम 100 आदमी ड्यूटी देते हैं रात को पुलिस के, पूरे शहर में। एक थाने में 3-3 गाड़ियां चलती है, 4 थाने हैं, 12 गाड़ियां तो जीप चलती है, 8 मोटरसाइकिलें चलती है, उसके अलावा फिक्स पॉइंट हैं। पर क्या है कि हमें रात को सब सो जाते हैं तो दिखता नहीं है कभी पुलिस काम क्या कर रही है।
तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कभी भी किसी की इच्छा हो तो कोतवाली में आए। रात्रि को 11 बजे गश्त निकलती है, आप में से बाकायदा उस गश्त में आप गाड़ी के अंदर बैठ के गश्त को देखें कि कैसे वर्किंग है, कैसे निगरानी करती है, तो उससे भी आपका एक आइडिया और कंसेप्ट क्लियर होगा कि काम कैसे चल रहा है। CLG के सदस्य हैं, वो हमारे साथ रात्रि गश्त में भी जाते हैं, उनको हम फिक्स पॉइंट पे भी लगाते हैं, पुलिस मित्र को भी लगाते हैं, सुरक्षा सखी को भी लगाते हैं। तो आप में से भी इच्छा हो गई किसी दिन, ऐसा नहीं कि रोज चलना है, किसी दिन आपकी इच्छा होगी कि यार 12 से 5 आज गश्त कर रहे हैं, महीने में एक दिन आ जाओ, आप 2 महीने में एक दिन आ जाओ कि आज मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ के गश्त करना चाहता हूँ, आ जाइए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम काम क्या कर रहे हैं। रात को भी हम कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, मना नहीं है, 24 घंटे के लिए तैयार हैं। अब आप सोचोगे कि 24 घंटे हम कैसे तैयार हैं? 24 घंटे की हमारी एक शिफ्ट सिस्टम है। आप देख लो, कोई फैक्ट्री चलती है 24 घंटे चलती है तो वो भी एक शिफ्ट से चलती है, 8-8 घंटे की उसमें भी है। रेल चल रही है तो उसमें भी 24 घंटे चलती है। आपने कभी रेलवे स्टेशन बंद देखा? नहीं देखा। अस्पताल बंद देखा? नहीं देखा। बस रेल देखी? नहीं देखी। मैं 1 सेकंड के लिए कर रहा हूँ, जब तक ये प्रियंका जी वगैरह को लेंगे, कोई SP मैम का कोई फोन है तो उसको अटेंड कर लेता हूँ। नहीं आई नहीं, 2 साल हो गए, 2 साल पहले की घटना का मत करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बताएं ताकि हमें पता लगे, हम हमारे कर्मचारियों को भी तो खींचते हैं कि भाई क्यों नहीं गया। अब आपको नॉलेज के लिए बता दूं, मैं आप में से कोई व्यक्ति जो नॉलेज रखता है वो आए मेरे पास, 5 लोग 7 लोग, इस पूरी व्यवस्था करके एक बार समझ ले। आप लोग कहोगे यार ये व्यवस्था है क्या? ठीक है, पुलिस 112 आप लोग डायल करें, आप लोग राज को सिटीजन ऐप डाउन करें, उसके अंदर आप में से अभी किसी की इच्छा हो उस गाड़ी के अंदर जाके देख लें, उसमें मशीन लगी हुई है, चारों तरफ कैमरे हैं, जो सूचना आप 112 पे दे रहे हैं उसमें इवेंट आता है, उस इवेंट के बाद वापस हमें रिप्लाई देना पड़ता है कि इवेंट पर पहुंचे क्या बना। ठीक है, क्या चीज बनी क्या नहीं बनी वो उसके अंदर गाड़ी में ही इवेंट है। आप 112 लगा दो और आप ये कह दो कि साहब अभी इस जगह पर 200 लोग इकट्ठे हो चुके हैं और दंगा कर रहे हैं, तो आप देखना 2 मिनट में आएगी। नहीं भाई, एक ही समय 4 घटना हो गई, तो पहली घटना स्थल पर पहुंची है, वहां आपके मान लो आपके मोहल्ले में आया, उस समय मेरी टीम यहाँ गाड़ी लेके आई, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इसी समय घटना हो गई कि साहब खालसा नगर, ठीक एक होगी तो उसके भी टीम दूसरी टीम रवाना करते हैं, तीसरी करते हैं। तो किसी के साथ ये तो वो मुझे बताया कि इंसिडेंट उसके साथ उस तारीख को हुआ और पुलिस को बुलाया और पुलिस ने उस नशेड़ी को छोड़ दिया। एक भी इंसिडेंट बता दीजिए 2 साल का, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कोई भी व्यक्ति जिसने बुलाया हो, पुलिस ने छोड़ा हो, चाहे वो नशेड़ी हो। अरे सीधा किसने दिया? उस नाम बताइए उस शख्स का, ऐसे नहीं इधर हो। अपन जब चर्चा कर रहे हैं चौपाल में बैठे हैं, सुन लो, जब चर्चा कर रहे हैं चौपाल में बैठे हैं, तो ताकि मैं कर्मी को, मैं अगर मेरा पुलिसकर्मी ये जवाब देता है नशेड़ी, तो मैं उस पुलिसकर्मी को भी तो बात करूंगा। स्टेशन हाउस ऑफिसर का मतलब क्या है? थाने का बाहर साधक अधिकारी, थाना अधिकारी, उसको अपनी टीम का भी तो पता हो कि उसकी टीम में से किस लोगों ने लापरवाही की, तो उससे बात करेंगे हम। ये तो ही नहीं कि आपने कह दिया, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ किसके साथ हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ वो बताइए। अब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन दे दिया कि किसी भी व्यक्ति का नाम अपराधी है पर आप उसकी फोटो और अपराधी अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि माननीय कोर्ट का ये मानना है कि अभी तक केवल उसके खिलाफ FIR हुई है, जब तक कि उसके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं हो तब तक उसकी फोटो नहीं है। पहले सभा में या फिर जो कहें हमारी बातचीत है उसमें आने के लिए धन्यवाद। जो ड्रग्स हैं या नशा है उसका क्या दुष्प्रभाव है उस पर हम बाद में बात करेंगे। जस्ट 1-2 चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में ड्रग्स का उपयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है? कितने लोग इस चीज से सहमत हैं? बहुत बढ़ गया है। ओके, इसके पीछे की मैं कहानी समझाना चाहता हूं। एक्चुअली बात क्या हुई है उसके लिए मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा। भारत की आजादी से जुड़ा हुआ ये चीज है। अब भारत की आजादी से 1970s तक
देखेंगे 3 लड़ाइयां हुई हमारी पाकिस्तान के साथ और हर बार पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा है। तो फिर उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की कि हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते। फिर उन्होंने आतंकवादियों का सहारा लेना शुरू किया कि हम आतंकवादी बाहर से भेजते हैं और फिर हम भारत को बर्बाद करते हैं, बट वो उसमें भी सक्सेसफुल नहीं रहे। 2000 के बाद फिर उनका एक नया मॉडल आता है, हम ग्राउंड लेवल पर ही वैसे लोगों को पकड़ते हैं जो सरकार से नाराज हैं और उसको हम आतंकवादी के रूप में यूज करते हैं। ये फेज 2000 से 2015 के आसपास तक चला, बट स्टिल ये सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां, आर्मी, स्टेट पुलिस, ये सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा था। काफी सारे न्यूज भी देखते होंगे, इनका मॉड्यूल पकड़ा गया, ट्रेनिंग कैंप्स पकड़े गए। तो फिर इन्होंने सोचना शुरू किया कि हम पिछले 70 साल से भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम सक्सेसफुल क्यों नहीं है। तो फिर उन्होंने देखा भारत के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी युवा है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जहां एवरेज एज 40+ है, भारत का एवरेज एज 28 साल है और इसी युवा के दम पे भारत आज इतनी प्रगति कर रहा है, पूरे दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। तो फिर इन्होंने सोचा क्यों ना हम युवा को ही बर्बाद कर दें। फिर उन्होंने ड्रग्स का जाल फैलाना शुरू किया। अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वाला ऊपर का रीजन है जो एक चांदनुमा आकार बनती है, जिसे गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं। वहां पर दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी की अफीम होती है जिससे हेरोइन बनाया जाता है। फिर आप देखेंगे रिसेंट समय में इन्होंने ड्रोन्स के थ्रू हमारे यहाँ भेजने शुरू कर दिए। काफी सारी ड्रोन ड्रॉपिंग होती है। कल भी मैं देख रहा था 50 केजी से ज्यादा ड्रग्स पकड़ा गया है पंजाब में। अब जिस गवर्नमेंट के पास, जिस देश के पास अपने खाने को पैसे नहीं है, अगर उसी ड्रग्स को किसी इंटरनेशनल मार्केट में बेचे तो उसे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे, बट हमारे देश में ही क्यों ड्रॉपिंग कराई जा रही है, ये सोचने वाली बात है। अब युवा कैसे बर्बाद हो रहे हैं, मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं रेड पे जाता रहता हूं, तो एक लड़के को पकड़ा, उम्र 27 साल थी, वो चिट्टा लेते पकड़ा गया था। तो मैं उससे बात करना शुरू किया तो वो रोना शुरू कर दिया कि साहब नहीं छूट रहा हूं, क्या करूं। अब एक ही उपाय बचा है, मेरे को गोली मार दो। उसको भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं। गलत क्यों कर रहा हूं? उसकी बेटी है, 3 साल की बेटी थी, वो देखती है अपने फादर को, बोलती है पापा क्या करते हो। 3 साल के बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है, और वो इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। उसकी वजह से वो चोरी भी करता है, मारपीट कर लेता है, कहीं भी पड़ा रहता है। घर में जो पैसे वो मजदूरी करके लाता है, घर में देने चाहिए थे खाने के लिए या और भी चीजों के लिए, वो वहां यूज नहीं करके ड्रग्स पे यूज कर रहा है। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। रोना शुरू कर देता है जब हम लोग पकड़ के लाते, नहीं छूट रहा हूं, आप बताओ क्या करूं। तो जब हमारे आसपास कोई ड्रग्स लेता है और हम उसे इग्नोर करते हैं, पुलिस तक ये चीजें नहीं बताते हैं, तो आप देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात, ड्रग्स के जो पैसे होते हैं उनका यूज, एक टर्म होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आप देखोगे 3 चीजें जुड़ी होती है। ड्रग्स से पैसा आता है और उस पैसे का यूज होता है वेपन खरीदने में, और वो वेपन यूज कौन करता है? या तो नक्सली करेंगे या टेररिस्ट करेंगे। तो इफेक्टिवली हम दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। एक तो हम ड्रग्स लेके मर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है उसी पैसे से टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, आर्म्स खरीदे जा रहे हैं और हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। तो हम जो भी शिक्षित युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आसपास नजर रखें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरे सिटी पे नजर रखिए, बट अपने घर के आसपास के 2 घर पे तो हम नजर रख ही सकते हैं। बिहेवियरल कुछ चेंजेस आए हुए हों या लाइफ स्टाइल चेंजेस हों। बिहेवियरल चेंजेस मतलब खोया खोया सा रह रहा है, काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा है, घर में झगड़े काफी ज्यादा हो रहे हैं,
या फिर लाइफ स्टाइल चेंज, ये है ड्रग एडिक्ट्स के पहचान। दूसरी तरफ जो इस बिजनेस से जुड़े हैं उनके लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आएंगे? अचानक से काफी अच्छा घर ले लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, अच्छी गाड़ी खरीद रहा है, या फिर अच्छी खासी पार्टियां कर रहा है जो कि यूजुअली नहीं करता था। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि उसे कहीं और से पैसे आ रहे, इजी मनी बोलते हैं, इजी मनी आ रहा है। हार्ड अर्न मनी इतना तेजी से नहीं आता है जो कि एकदम से सडनली आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। तो ये चीज हमें जरूर बताएं, क्योंकि जो समाज होता है वही पुलिस के हाथ होता है। आप हमें जितना सहयोग करेंगे हम उतना ज्यादा इन चीजों पर काबू कर पाएंगे। ये बड़े लेवल पे मैं बात कर रहा था, अब मैं छोटे लेवल पे आता हूं। हमारे आसपास अगर कोई ड्रग्स ले रहा है, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो वो हमें कैसे इंपैक्ट करता है? हमारे घर में नहीं ले रहा है, हमारे पड़ोस में ले रहा है, हमारे मोहल्ले में ले रहा है, बट वो हमें कैसे इंपैक्ट करेगा? हमारी गाड़ी उठा के लेके जा रहा है या घर के कोई सामान उठा के लेके जा रहा है, ये डायरेक्ट थ्रेट है हमारे ऊपर। नशे में है, कल को कुछ हमारी नॉर्मल सी कहा सुनी हो जाए, होती रहती है, पड़ोसियों से होती रहती है। जहां 10 लोग होते हैं, कभी गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है, सारी चीजें होती है। अब उसे पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है, मारपीट करेगा, मे भी मर्डर भी कर सकता है। एक केस में मैं गया हुआ था करणपुर के पास, वहां पर एक मर्डर बस इस चीज के लिए हो गया, 2 लड़के बैठ के पी रहे थे। एक ने मतलब उनका जब नशा खत्म हो गया तो दूसरे वाले ने बोला तूने मेरा वाला पिया है, मेरे को और चाहिए। तो इसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं पिला सकता, या जो इस टाइप की बात हुई, इसी बात पे उसका मर्डर हो गया। और इतने विभत्स तरीके से मर्डर हुआ था, ये पूरा फाड़ दिया था, आंख निकाल ली, जीभ काट लिया, दांत तोड़ दिए, पेट में छुरी घुसा के अतरियां निकाल दी और प्राइवेट पार्ट काट डाले। उस मर्डर के बाद 3 घंटे वो वहीं पे बैठा रहा है। 3 घंटे बाद उसके घर में कोई नहीं थे, घर वालों को खबर करता है कि आपका भाई यहां पे मरा पड़ा है। उसके बाद वो 2 जगह जाके और नशा करते हैं। 11 बजे डेड बॉडी, 8 बजे के आसपास उसने मर्डर करा, 11 बजे वहां से निकला, 2 जगह दारू पिया या और जो नशा किया, 1 बजे जाके घर पहुंचा। एंड जब सुबह मैं उससे पूछताछ कर रहा था, वो बोल रहा साहब जो भी हुआ नशे में हुआ, मुझे कोई पता नहीं है। तो इस तरीके तक इंसान को बर्बाद कर सकता है नशा। तो हम जिम्मेदार नागरिकों, हम जो नागरिक हैं, उनकी जिम्मेदारी यही बनती है, अवेयरनेस फैलाएं। अगर कुछ ऐसी खबर मिले तो हमें पुलिस तक जरूर इन्फॉर्म करें। क्यों? ये सबसे बड़ी आपकी कमी है। जितने भी लोग हैं ना, वो पुलिस की कमी बहुत जल्दी ला देते हैं। वे पुलिस है, चोरियां बढ़ रही हैं, पुलिस चोरी कम नहीं कर रही है। मुझे बताइए, आपकी जिम्मेदारी में आपने क्या किया? आपको तो ये तक नहीं पता आपका बीट कांस्टेबल कौन है, आपको तो ये तक नहीं पता कि आपके बीट कांस्टेबल का नंबर क्या है। आप किसे कॉल करेंगे? आपको दिक्कत होगी, आप कहीं जाएंगे, आप किसको बता के जाएंगे? तो आपकी जिम्मेदारी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने इलाके के बीट कांस्टेबल का नंबर सेव करेंगे आज ही, उनका नाम पता करेंगे और नंबर सेव करेंगे। दूसरा, जब चोरी होती है, जब आपके इलाके में कोई भी नशेड़ी या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ आ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है पूछ के एक बार, रोक के एक बार उससे पूछना कि भाई आप कौन हो, आप में से कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं। नहीं करते, इसका मतलब ये है कि नागरिक के रूप में आप भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाए। मैं गारंटी से कह रही हूं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में हम अधिकारीगण और हमारे कर्मचारीगण, हमारे जवान, हम अपनी ड्यूटी को 100% कर रहे हैं। हमारी नींदें पूरी नहीं होती हैं, आप यकीन करेंगे, हमारी नींदें पूरी नहीं होती हैं। हम हमारी ड्यूटी 100% जितनी हमसे होती है उससे ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है
वो आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए चोरी बढ़ रही है। आपके इलाके में कोई भी संदिग्ध है, कोई भी आया है, आप एक बार उसको रोकिए, उसको पूछिए, भाई आप मेरे इलाके के नहीं हो, आप कहां से आए हो, क्यों आए हो। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी एक बार में आके चोरी नहीं करेगा। वो आएगा, एक बार देख के आएगा, वापिस जाएगा, फिर वापिस आएगा, किसी के साथ में आएगा, किसी को बता के आएगा। उसके जो साथी लोग हैं ना, उनके साथ में। कुछ चोरी की वारदातें खोलने के टाइम पे जो सीसीटीवी फुटेज देखे हमने, उसमें मैंने ये पाया कि चोर जो है वो अपने साथी के साथ में आएगा, उसका साथी कहीं दूर खड़ा होगा, वो मुखबिरी कर रहा होगा कि पुलिस वाला या कोई आसपास में देखने वाला तो नहीं है, कॉल कर देगा, कोई नहीं है, चीज उठी, फरार। बट उसमें किसकी गलती है? आप लोगों की भी गलती थी, क्योंकि आप लोगों ने कैमरे नहीं लगाए थे। मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि पीछे कैमरा लगा हुआ है और ये पूरे गली को कवर कर रहा है। इवन उस घर पे कैमरा लगा हुआ है, वहां भी लगा हुआ है, और ये हमारे कोतवाल साहब के आह्वान पे किया गया आपने। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत सहूलियत की बात है। और यही वजह है कि 100 में से 80% चोरी को हम डिटेक्ट कर भी रहे हैं, हम चोरों को पकड़ भी रहे हैं और हम कनेक्शन नशा कर रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे युवा वर्ग पे है। वो वर्ग जिसको आगे हमारे समाज को बनाना है, हमारे देश का निर्माण कर रहा है, वो युवा वर्ग। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, जो नशेड़ी है उसके पास करने को कुछ नहीं, क्योंकि उसके बॉडी में पावर नहीं है, वो नशा करता है, काम करने के लायक वो नहीं है, तो काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन नशा तो उसको चाहिए क्योंकि उसका एडिक्शन हो चुका है। और उस एडिक्शन को प्रॉपर बरकरार रखने के लिए कि उसके शरीर को जो जरूरत है वो जरूरत उसको मिलती रहे, घर से तो पैसे उसको कोई नहीं दे रहा, ये आप मान के चलिए, घर से पैसे नहीं लेके आ रहा, क्योंकि जिस घर से वो बिलोंग कर रहे हैं उस घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि उसको चिट्टा के पैसे दे। चिट्टा उतना सस्ता नहीं है, क्या करेगा वो? चोरियां ही करेगा। आपकी बाइक उठा के ले जाएगा, जो बाइक 50,000 की है उसको 5,000 में बेचेगा, 4 दिन चिट्टा पिएगा, फिर वो फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि किसी ने उससे नहीं पूछा था, वो पकड़ में नहीं आया। शरीर को जरूरत है, वो फिर चोरी करेगा। इसलिए समाज के जितने भी युवा वर्ग हैं, आप जिनको भी देखते हैं, हमारी अपील है, समाज से हमारी अपील है, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए। ड्रग से नो टू ड्रग अब्यूज। आप जिनको भी देखते हैं, आपको लगता है कि वो नशेड़ी है, प्लीज थोड़ा सा रुके, एक बार उसे पूछिए तो सही कि भाई तू कहां से चिट्टा लेके आता है। हम नशेड़ियों को पकड़ेंगे तो हम पूरी जेल भर जानी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम नशेड़ियों को पकड़े, इंपॉर्टेंट ये है कि नशा बेचने वालों को पकड़े हम, ताकि नशेड़ियों तक वो नशा पहुंच ही ना पाए। और उसमें जरूरत है हमें आपके साथ की, आपका साथ होगा, क्योंकि आपको पता है आपके बगल वाले घर क्या चल रहा है, शायद मुझे ना पता हो, मैं हर घर को चेक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक पड़ोसी के घर में जाता है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से बात करता है, तो अगर पड़ोसी की कोई संदिग्ध हरकत है या संदिग्ध जीवन शैली है या कोई ऐसी बात है जिसपे आपको यकीन ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो एक बार जानने की कोशिश जरूर करना कि ऐसा क्या है, और ऐसा कुछ हो आपको तो हमारे बीट कांस्टेबल्स आते हैं, हमेशा अपनी बीट में आते हैं। नहीं भी आ पाए तो थाना कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये 3 किलोमीटर पे हमारा थाना है, इतना तो आप सब्जी लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, बीच मार्केट पे हमारा थाना है, एक बार जाके थोड़ा सा मिलके आ जाओ, साहब ये बात थी, मैंने ये देखा था, एक बार तस्दीक करा लो आप, फिर वो काम हमारा है कि आगे कुछ करना है कि नहीं करना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने हमें बताया
कि उस जगह पे नशा बिक रहा है और पुलिस कहे या पुलिस आपसे कहे कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे और कार्रवाई ना करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दिमाग से समाज के हर व्यक्ति को ये बात निकाल देनी है कि पुलिस ड्रग बेचने में सहयोगी है, नहीं है। हम तो दिन रात ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई ड्रग बेचने वाला मिले तो सही। मैडम, किसी की सूचना दी जाती है और उसकी सूचना उस आदमी को पहले मिल जाती है, पुलिस आने से पहले, मतलब वो कार्रवाई करने से पहले वो आदमी आगे कहता है कि आपने हमारा क्या बिगाड़ दिया, तो उसमें किसका मतलब सहयोग है? एक सेकंड आप है ना, आपसे अंतिम में मैं सबसे पूछूंगा और मुझे बताना, फिर अगर उस समस्या कहीं अगर लीक हुई है तो उस समस्या का भी समाधान को बताएंगे। अगर कहीं ऐसी बात आज तक आई है तो आप एक बार अपन चर्चा करेंगे, एक बार ये कह लें, उसके बाद में आपसे भी सबसे पूछा जाएगा कि आप क्या विचार हैं, क्या चीजें, सबसे एक एक करके भाई एक खड़े होके हम जब तक यहीं रुकेंगे जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो या कहीं कभी लीक हुई है तो वो सब चीजें बताएंगे आपको। ये सिर्फ आपके डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, नहीं मेरी नहीं, कहाँ लीक होती है ताकि हमें पता लगे भाई किसी व्यक्ति ने पर्टिकुलर नहीं। मैं आपको एक सेकंड रोकता हूँ, बस जैसे है ना, मान लीजिए कभी कहीं लीक हुई तो हमें भी पता लगना चाहिए कि हमारे में कौन गलत है, ठीक है ना। पांचों आंगलियां बराबर नहीं है, हो सकता है कहीं किसी ने लीक की हो, बाकी जहां तक मुझे है विश्वास, ठीक है ना, जहां तक विश्वास है कि अगर हम साल में जैसे कोतवाली थिएटर में ही है, चलो मैं इनका बीच में एक बार ड्रॉप करवा रहा हूँ, आपकी समस्या का समाधान करता हूँ कि अभी जैसे परसों भी हमने एक 7.5 ग्राम चिट्टा पकड़ा है, एसएसबी रोड से आता है और खालसा नगर में देने के लिए आता है। पिछले 3 दिन से रामेश्वर जी और इनकी टीम ने मेहनत की उसको पकड़ा। सुनो, अगर आप कभी जैसे आज हैं वैसे अपन आपस में बैठना चाहिए, इसीलिए इस चौपाल का उद्देश्य रखा कि रेगुलरली हम लोगों का आपके बीच आएंगे तो हमारे पास में आपसे लोगों से फीडबैक आ जाएगा कि इस आदमी ने, तो कई बार क्या जैसे मान लीजिए आपको लगा कि थाना स्तर पे बताने से, पहले सर ने कही थी ना कि कई बार लगता है कि थाना स्तर पे बताने से लीक हो सकती है, हो सकता है चौकी स्तर पे बताने से लीक हो सकती है, परंतु जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक नंबर, अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ठीक है। वो हेल्पलाइन नंबर आपको हम बताएंगे, ठीक है। उस हेल्पलाइन नंबर पर हमारे पास में सूचना किसके पास में आती है, वो आती नहीं है, उसके लिए अलग अलग सेल बना दिए ताकि भाई ये कि कोई सूचना वहां दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका विश्वास वहां पर है, ठीक है। खुद जाके उनसे बात करेंगे, नशेड़ी जो बाहर घूम रहे हैं ये यूज करते हैं, इवन विद्यार्थी छोटे छोटे बच्चे हैं ना आजकल वो भी यूज करने लगे हैं, कॉलेजेस में तो चल ही रहा है, आप भी जानते हैं। बात दूसरी चीज ये है कि जो आपके जो बच्चे हैं उनमें से कितनों के पास में अपना व्हीकल है, जैसे बाइक है, साइकिल है, कितनों के पास में? सभी के पास में लगभग। आपके बच्चे बाइक को मॉडिफाइड कराते हैं, कार को मॉडिफाइड कराते हैं। कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने मना किया कि मॉडिफाइड मत कराओ क्योंकि वो नियमों के विरुद्ध है? 2, 3, 4, 5। हमारी आपसे अपील है कि अपने बच्चों को बोलिए कि जो भी व्हीकल है उसको मॉडिफाइड नहीं कराए, क्योंकि जिला पुलिस का ये आदेश है, आदेश नहीं बोलेंगे लेकिन ये अपील है आपसे कि हम मॉडिफाइड व्हीकल्स को सड़क पे नहीं चलने देंगे। फिर हमें बुरा लगता है जब हम आपकी बाइक को सीज करते हैं, आपके व्हीकल को सीज करते हैं और आप लोग परेशान होते हैं, हमें बुरा लगता है। इसलिए आप उन्हें अगर मॉडिफाइड है तो उन्हें मॉडिफाइड हटवा दे वो, और आगे से कोई भी व्हीकल जो है वो मॉडिफाइड ना करवाए। और सामने विराजमान और के समावेश और थाने सभी स्टाफ को मेरा नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद इन्होंने तैयारी करके और ये नशा मुक्ति चौपाल का आयोजन कराया। ये नशा मुक्ति चौपाल एसपी मैडम का आज से स्टार्ट होने वाला एक विशेष अभियान है जिसमें हम समाज के लोगों से ये जानना चाहते हैं चौपाल लगाकर कि हम नशे से मुक्त कैसे हो सकते हैं। इसमें सबसे मेन अपना पॉइंट ये रहेगा कि आप नशे से सबसे पहले अपने घर को बचाओ, अपने पति और अपने बच्चों को बचाओ, उसके बाद हम दूसरे सामाजिक बातें करेंगे। यदि आप घर बचेगा तो बाद में कोई दूसरे तक पहुंच जाएंगे। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आप पति या आपका बच्चा है, मेन विशेष कि वैसे लोगों के स्थिति नहीं है जो नशा कर रहे हैं।
नशा कर रहे हैं तो आप उनकी यदि लेडीज है और सूचना देनी चाहिए तो एसपी मैडम ने अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी रखे हैं, उसमें नंबर दे दो। चौकी की तरफ आते हो तो चौकी दे दो, या चौकी वाले इधर घूमते हैं तो इनको जिनको भी विश्वास हो उनको नंबर दे दो। विशेषकर जो ऐसे ड्रग्स कर रहे हैं नशा, तो उनको आप सूचना दो, और कोई कहीं बिक रहे हैं उनको बताओ कि आज इस गली में बिक रहा है तो आपके घर तक बिकेगा, तो आप बताओ। पुलिस विशेषकर हमने इतने नशे पकड़े हैं, आप उठा के देख लो पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड हो सकता है। मैंने खुद ने कोई 40-50 मुकदमे के, तो आप नशा जब पुलिस कम होती ना तो गंगानगर में इतने नशा तस्कर सक्रिय है कि वो रेड लगा देते नशा की, तो पुलिस कहीं विफल तो है नहीं। हाँ जरूर शिकायतें रहती है, लेकिन आप पुलिस की तरफ पॉजिटिव रहो। जैसे आप कोई पुलिस वाला खड़ा है तो आप ये सोचो कि हमारे लिए खड़ा है, ऐसा कभी मत सोचो कि ये हमारा प्लान बना देगा या हमारे खिलाफ खड़ा है। आपके एक वो फिल्म का डायलॉग है कि आपके घर के आगे 2 आदमी में से एक आदमी खड़ा रहेगा, आप पसंद किसे करते हो, या तो पुलिस वाला खड़ा रहेगा या गुंडा खड़ा रहेगा। आप पुलिस को मजबूत करते हो तो आप पुलिस वाला खड़ा रहेगा। यदि आप पुलिस के नेगेटिव रहोगे, पुलिस की कंप्लेन करोगे तो फिर वो गुंडा खड़ा रहेगा, पुलिस कमजोर हो जाएगी, उसका मनोबल डाउन हो जाएगा। और रही बात, कई बार ऐसी इतनी छोटी शिकायत आती है, पति पत्नी लड़ रही है, रात में गया था तो पति पास सो रहा है कमरा लगा के, पत्नी कंट्रोल रूम फोन कर रही है, फिर चौकी लेकर आते हैं, इतने पत्नी वापस पुलिस की पैरवी करने लग जाती है, मेरा पति है सुधर गया तो छोड़ दो, इतनी है कि तेरा लगता क्योंकि ज्यादा बड़ा काम हो गया। जनता को क्या अलग अलग तौर चाहिए कि यही समझ दो चौकी तक आप समझ गया हमारा घर बस जाएगा, अदरवाइज रात को 1:30 बजे कहते मेरे को घर नहीं रखेगा। तो क्या पुलिस को भी अपनी मानी में समझना है कि उनको साहसी डोज देना पड़ता है। एक नहीं पड़ती परिस्थिति, 2 आदमी भी आ जाते हैं, तारू किया हुआ था, थोड़ा झगड़ लिया, बच्चों से झगड़ लिया, वापिस छोड़ दो। तो कई बार हो सकता है पुलिस लेट आए, कई बार ये कह रहे सूचना लीक हुई, किसी ने जो आरोपी था उसने आपकी एक्टिविटी देख ऐसे पहचान लिया होगा कि मेरी ये सूचना कर सकता है, आप पुलिस को डाउट हो गया होगा। बाकी पुलिस का ऐसा कोई नहीं, पुलिस के घर भी आपके मोहल्लों नहीं है, पुलिस कोई अलग से बात ही नहीं है। हम ड्यूटी से जाने के बाद किसी न किसी घर में जाके बैठते हैं, वो किसी मोहल्ले में हमारा घर है, कोई क्वार्टर है तो वहीं पर है, हम रह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा आसपास नशा बिके या नशा जो बेच रहा है उसकी सूचना वो हम लीक करें। तो आप निष्फिक्र रहिए, आप पुलिस के साथ रहिए, पुलिस के प्रति पॉजिटिव रहिए, पुलिस कार्रवाई करती है। हाँ जरूर है कहीं ना कहीं लूप होल जरूर होते हैं, तो आप उसको नेगेटिव माइंड में फीड नहीं करेंगे, पुलिस ऐसे नहीं करेगी। बहुत सारी समस्या ऐसी है कि आप उनकी समाधान के लिए बहुत सी उलझने होती है, जैसे कोई पारिवारिक समस्या है, कोई किसी पर मुकदमा करा रहे, जैसे यही हमने कहा था कि बात कोई लड़ी झगड़ी हुई है, लूट का करा रहा है, तो ये उसमें रंजिशें होती है, वो अलग चीजें हैं। अपन विशेषकर क्या ध्यान रखना है, नशे पर रखना है कि ऐसा कोई नशेड़ी जो चोरी बढ़ रही है तो नशा रोकना है, इसलिए आप पुलिस का सहयोग करें। और इसका मकसद है कि ये नशा मुक्ति चौपाल लगाई है। सभी का धन्यवाद।